पुराने जमाने की बात है। एक प्रतापी राजा के महल में एक जादुई बाग था। उस बाग में सबसे अनमोल चीज थी सोने के सेबों वाला पेड़। राजा ने इसकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए थे। एक दिन जब मंत्री ने सेब गिने तो उसमें से एक सेब गायब था। तभी मंत्री दौड़ता हुआ राजा के पास आया और बोला, महाराज, गजब हो गया। आज जब मैंने सोने के सेब गिने तो उनमें से एक सेब कम है। क्या ये कैसे मुमकिन है? इतने पहरेदारों के बावजूद चोरी? मंत्री, पहरेदारों को बुलाओ। कुछ देर बाद पहरेदार आए। पहरेदार, तुम्हारी आंखों के सामने से सोने का सेब गायब हो गया और तुम्हें कानों कान खबर तक नहीं हुई। क्या तुम सब सो रहे थे? क्षमा करें महाराज, हम रात भर जाग रहे थे। हमने किसी को भी बाग के पास आते नहीं देखा। हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि वो सेब कहाँ गया। तुम्हारी लापरवाही की कोई माफी नहीं है। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो अंजाम बुरा होगा। मैं ऐलान करता हूँ कि जो कोई भी इस चोर को पकड़ेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तभी वहाँ उपस्थित बड़ा राजकुमार राजा से बोला, पिताजी, आप चिंता न करें। आज की रात मैं खुद बाग में पहरा दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन सा चोर है जो हमारी सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। मैं उसे पकड़कर आपके सामने पेश करूंगा। शाबाश पुत्र, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ, आज रात बाग की जिम्मेदारी तुम्हारी है। रात हुई। राजकुमार पहरा देने लगा, लेकिन बड़े राजकुमार का घमंड काम न आया। पहरे पर बैठने के 2 घंटे बाद ही उसे गहरी नींद आ गई। सुबह जब सेब गिने गए तो एक और सेब गायब था। तभी अगले दिन मंझला राजकुमार राजा के पास आया और बोला कि वो यह गलती नहीं दोहराएगा। पिताजी, बड़े भाई से चूक हो गई होगी, लेकिन मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। आज रात मैं पहरा दूंगा और उस चोर को रंगे हाथों पकड़ूंगा। ठीक है, तुम भी कोशिश कर लो, पर ध्यान रहे चोर बहुत चालाक है। अगली रात मंझला राजकुमार पहरा देने लगा, लेकिन नियति ने फिर वही खेल खेला। मंझले राजकुमार को भी नींद आ गई और तीसरी रात तीसरा सेब चोरी हो गया। और सुबह होते ही राजा की चिंता अब और बढ़ने लगी। पूरा दरबार उदास था। तभी सबसे छोटा राजकुमार, जिसे राजा मूर्ख समझते थे, वो आया और बोला, पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आज रात मैं चोर को पकड़ने की कोशिश करना चाहता हूँ। तुम क्या समझते हो कि तुम कामयाब हो जाओगे? तुमसे बड़े और समझदार भाई असफल हो चुके हैं। तुम जाओ और अपना काम करो, यहाँ वक्त बर्बाद मत करो। महाराज, माना कि मैं छोटा हूँ, पर मुझे एक मौका तो दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी आंखों की पलकें तक नहीं झपकने दूंगा। ठीक है, जब तुम मान ही नहीं रहे तो जाओ, देखूं तुम क्या करिश्मा करते हो। रात हुई और अब छोटा राजकुमार पहरा देने लगा। तभी एक सोने की चिड़िया उड़कर आई और सेब तोड़ने लगी। तो